नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ई दृष्टि का करंट अफेयर्स का पूरा डिस्कशन सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव करंट का और एक जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का। ठीक, तो आप लोग जानते भी हैं कि हमने इस पूरी बुक को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर रखा है, डिस्क्रिप्टिव और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो दोनों के एक एक लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लास्ट लेक्चर हुआ था राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर के, और आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। देखिए, हिंदी का लेक्चर अब लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो जिन लोगों का लेक्चर वो अभी छूटा हुआ है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ हर लेक्चर को लाइक भी करते चलिए। यार, कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है आपसे, ठीक है, मेहनत भी आप ही के लिए की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 अगस्त 2020 को लेबनान में कहाँ पर विस्फोट में लगभग 137 लोगों की मृत्यु तथा 5000 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो भैया 4 अगस्त 2020 को लेबनान के बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जहाँ पर विस्फोट हो गया। ठीक, तो किस में विस्फोट हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था। किस जगह पर? बेरूत में। डेट कौन सी थी? 4 अगस्त 2020, और देश कौन सा था? लेबनान। ठीक, यह चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो यह पानी में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर होता है, और दूसरी चीज़ यह है क्रिस्टलाइन ठोस है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना? तो अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से उत्पादन करने वाला पहला देश बनता है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री हैं? ब्रिक्स लिखा कैसे जाता है? BRICS। ठीक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 जुलाई 2020 को भारत के किस नेता ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय के भवन का शुभारंभ किया? ठीक, तो मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय के भवन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक, नेक्स्ट 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत की वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, यह बैठक 28 जुलाई 2020 को संपन्न हुई थी। नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। वह यह दर्जा पाने वाला कौन सा देश है? तो भैया तुर्कमेनिस्तान, जिसे कि 22 जुलाई 2020 को WTO के ऑब्जर्वर राष्ट्र का दर्जा दिया गया, वह जो है ऐसा पाने वाला यानी कि ऑब्जर्वर राष्ट्र का दर्जा पाने वाला 25वां देश बन गया है। देखिए, तुर्कमेनिस्तान जो है वह अब USSR का अंतिम ऐसा गणराज्य बना है जो कि, या फिर USSR से विघटित होने वाला ऐसा अंतिम राष्ट्र बना है जो कि WTO में शामिल हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश बना है? तो कोविड-19 के वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बना है रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 14 जुलाई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो चीन द्वारा हांगकांग में की जा रही ज्यादतियों के खिलाफ जाकर के अमेरिका द्वारा यह कानून पारित किया गया। कौन सा कानून? चीन पर प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाला कानून। ठीक है, जिसपे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 14 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की। भारत और ईरान द्वारा किस वर्ष इस परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और ईरान के मध्य जो है चाबहार रेल परियोजना पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर या समझौता किया गया था। ठीक है, जिसे जुलाई 2020 में ईरान द्वारा एक तरफा रूप से निरस्त करते हुए भारत को बाहर कर दिया गया। हालांकि ईरान द्वारा अभी भी भारत के लिए विकल्प या संभावनाएं रखी गई कि भारत कभी भी इसको ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 8 जुलाई 2020 को थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने सिविल पार्टनरशिप एक्ट और सिविल एंड कॉमर्शियल कोड नामक 2 विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी।
इससे किस विषय को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी? तो इन दोनों विधेयकों के माध्यम से थाईलैंड में समलैंगिक प्रेम संबंधों को मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, देखिए इन विधेयकों के बारे में जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राष्ट्र द्वारा समलैंगिक प्रेम संबंधों के विषय में कानून बना करके मान्यता दी गई? तो वह देश होगा थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम को पहला स्थान मिला, यानी कि यूके को पहला स्थान मिला, और भारत को मिला 34वां स्थान। नेक्स्ट, 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN, क्या मतलब होता है SDSN का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और बल्टर्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि SDSN और बल्टर्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी किया गया 30 जून 2020 को, उसमें भारत को 117वां स्थान मिलता है। और इस सूची में यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 की सूची में स्वीडन को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहाँ आयोजित हुआ? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनोई वियतनाम में 26 जून 2020 को आयोजित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनने के प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया? तो वाशिंगटन DC अब जो है अमेरिकी संसद का 51वां राज्य होगा, ऐसा वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगा? तो अमेरिका द्वारा H1 वीज़ा पर लगाई गई अस्थायी रोक 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। देखिए H1 वीज़ा द्वारा जो है, ये H1 वीज़ा एक गैर आप्रवासी वीज़ा है, जिसके द्वारा जो है अमेरिकी नियोक्ता या फिर अमेरिकी जो है कंपनियां जो है वह स्पेशलिस्ट लोगों को जो है अस्थायी तौर पर, स्पेशलिस्ट विदेशी कर्मचारियों को, ठीक है, हर किसी को नहीं, जो विदेशी कर्मचारी हैं उनको अस्थायी तौर पर नियुक्ति देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस वर्ष इस महोत्सव में किन दो फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था? तो भैया कांस फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से भारत की जो प्रविष्टियाँ थी वे थी कौन सी बताइए? वे थी माई घाट क्राइम नंबर 103/20200 और दूसरी थी हेल्लारो। ठीक है, देखिए फिर से बता देता हूँ, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया था केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, उसमें जो है भारत की दो फिल्मों को भेजा गया था। जो भारत की दो आधिकारिक प्रविष्टियाँ या आधिकारिक फिल्में थी वे थी माई घाट क्राइम नंबर 103/200 और दूसरी थी हेल्लारो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी कि BP ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहाँ पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी BP है उसके द्वारा अपने वैश्विक व्यापार के संचालन के लिए भारत के पूरे महाराष्ट्र में एक नए केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है 18 जून 2020 को। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान है? तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। ठीक, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। नेक्स्ट, जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, उसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ और भारत को प्राप्त हुआ 168वां स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की और इस सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो देखिए फोर्ब्स की विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची में अमेरिकी मॉडल काइली जेनर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और इस सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल हुए, वे थे अक्षय कुमार। ठीक है, वे 52वें स्थान पर थे। नेक्स्ट बात करते हैं,
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया। तो अमेरिका द्वारा चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ। तो भारत सहित 10 देशों का चयन हुआ WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए। ठीक है, अन्य 9 देश कौन कौन से हैं। तो अन्य 9 देश हैं बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, दक्षिण कोरिया तथा इंग्लैंड। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा कहाँ पर मुख्यालय है, कौन कौन से देश शामिल हुए, यह याद न रहे चलेगा। मुख्यालय कहाँ है ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ आयोजित हुई थी। तो भैया 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था 18 से 19 मई 2020 के मध्य। नेक्स्ट 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही, WEF। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कि विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है उसमें भारत को 74वां स्थान मिला है। और शीर्ष के 3 देश हैं स्वीडन, जिसको प्रथम, स्विट्जरलैंड को सेकंड और फिनलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। फिर से बता दूं, यह सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को 74वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, WEF का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है, बताइए। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 का आयोजन किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता की गई थी। तो भैया पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 की सह अध्यक्षता की गई थी जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, जिसका आयोजन 28 अप्रैल 2020 को हुआ था और यह अपनी तरफ का पहला वर्चुअल संवाद या फिर डायलॉग था। ठीक, नेक्स्ट अप्रैल 2020 में फ्रांस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थान पर रहा। तो देखिए, कई चीज़ें याद रखनी होती है ना। देखिए, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कहाँ की संस्था है। तो यह फ्रांस की संस्था है जिसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इस सूची में यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर डेनमार्क रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान रहा सैन्य खर्च के मामले में तीसरा। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और चीन रहे। देखिए, सिप्री द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2019, इसमें बताया गया कि विश्व में सैन्य खर्च जो है कुल मिला करके अब 1917 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2000 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। तो सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च करने वाला देश बना है ईरान। ठीक, यह ईरान का उपग्रह है सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर, जिसे अप्रैल 2020 में ईरान द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र 29 जून से 9 जुलाई 2020 के मध्य फुजियान प्रांत चीन में प्रस्तावित था, जो कि स्थगित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए। तो सार्क डेवलपमेंट फंड द्वारा जो है अपने सदस्य देशों को कोविड-19 की परियोजनाओं से निपटने के लिए कुल मिलाकर के 5 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की बात कही गई। देखिए, सार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जानना आवश्यक है। देखिए, सार्क को लिखते कैसे हैं, SARC, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसके मेंबर कंट्री कितने हैं। तो सार्क में कुल मिलाकर के 8 सदस्य देश हैं। उन सदस्य देशों के नाम देख लीजिए। तो क्या क्या हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसमें सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। अफगानिस्तान जो कि सार्क में सबसे अंतिम में शामिल हुआ था, यह जो है सार्क में शामिल होता है अप्रैल 2005 में। ठीक, अप्रैल 2005 में अफगानिस्तान सार्क का मेंबर कंट्री बनता है 13वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा हिस्सा लिया गया सबसे पहले 2007 की शिखर बैठक में। ठीक है, इसके बाद
2005 में शामिल हुआ और 2007 के शिखर सम्मेलन में सार्की अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित कर दिया। तो COP26 की बैठक जो है होने वाली थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो कि स्थगित कर दी गई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप में पैदा हुई चुनौतियों को पर चर्चा करने हेतु G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन ज़्यादा देने की प्रतिबद्धता जताई। तो G20 का जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण, उसमें जो है G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन अतिरिक्त देने की प्रतिबद्धता जताई थी, ठीक है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाया जा सके। नेक्स्ट, मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों के लिए कोविड-19 से मुकाबला हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानव प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुल मिलाकर के 51 देशों के लिए कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए $2 बिलियन की वैश्विक मानव प्रतिक्रिया योजना को लॉन्च किया गया, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र की योजना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट, 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNSDSN, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ठीक है। तो इसके अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो कुल 153 देशों को लेकर के यह सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 144वां है विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में, ठीक है, जो कि UNSDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई, ठीक है। शुरुआत के 3 देश हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान यानी सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? सबसे कम खुशहाल देश है अफगानिस्तान, जिसकी रैंकिंग है 153। नेक्स्ट, 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW 64 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो CSW 64 का आयोजन 9 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क USA में हुआ, ठीक है। यह 9 मार्च 2020 को हुआ। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन जो है वो प्रस्तावित है कोलंबो, श्रीलंका में, ठीक है। बिम्स्टेक कंट्री कौन कौन सी है थोड़ा सा बताइए आप लोग, और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, पहले तो बिम्स्टेक सही से लिखिए। कैसे लिखा जाता है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक को लिखा जाता है BIMSTEC, ठीक। पूरा नाम इसका है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स, ठीक। बिम्स्टेक पूरा नाम है इसका। इसमें जो है कुल मिलाकर के 7 देश हैं, जिसमें 5 जो है वे दक्षिण एशियाई देश हैं, ठीक। 7 देश हैं कुल मिलाकर के, जिसमें 5 दक्षिण एशियाई देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। इन देशों के नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और 2 जो है वे कौन कौन से देश हैं बताइए? 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक, दक्षिण पूर्व के देश। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, यह भी जानते रहिए, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, ठीक है। चलिए, वहीं सार्क की स्थापना की अगर बात करें तो जरा गूगल करके देखिए। नेक्स्ट, 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ, ठीक है, सेम है, सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ ये अलग है, और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 19 यानी 3 वर्ष की अवधि है, 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश है USA। और इसमें जो है देखिए, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सिप्री के द्वारा जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2019, जिसमें विश्व का शीर्ष निर्यातक देश USA है। आयातक देशों की अगर बात करें तो शीर्ष आयातक देश रहा सऊदी अरब, और भारत जो है विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 2015 से 19 की अवधि के लिए यह बात की गई है। नेक्स्ट, 26 फरवरी 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ने 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन, ठीक, एक सेकंड पेन ले लूँ,
राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को स्वीकृति दी। इस मिशन की 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि होगी। तो राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि होगी वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर के 2023-24 तक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसे 26 फरवरी 2020 को CCEA की मंजूरी मिल गई और इस परियोजना की कुल लागत 1480 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को 9वां और शीर्ष स्थान पर रहे जेफ बेजोस। नेक्स्ट, 18 फरवरी 2020 को टाइम्स हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर कौन रहा। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा भारतीय विज्ञान संस्थानी से 16वां नंबर प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रथम 2 है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि बीजिंग चीन में है और दूसरा स्थान भी पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि बीजिंग में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई। तो G77 की अध्यक्षता जनवरी 2020 से गुयाना देश को हस्तांतरित की गई है, यानी कि अब गुयाना जो है वह G77 का अध्यक्ष बनेगा। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो बौद्धिक संपदा में हमेशा से ही आप देखेंगे तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला था और बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां रहा। एक सेकंड रुकिए, ये बार बार जो है हवाई जहाज़ जा रहा है भाई, उड़ रहा है, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। चलिए, उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन फिर भी लेने आ जा रहे हैं यार, बताइए ऐसा कहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जब नहीं जाना है तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना, बताया मैंने कि मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, फिर आ गए। चलिए, काफ़ी समझा के भेजना पड़ा उन लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ इसके बारे में बात कर रहे थे। फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। ये तो हमने बात कर ली। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि WIPI, ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, याद रखिएगा इसको, ऐसे ही पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, WIPI 2020 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ अमेरिका को, अंतिम स्थान वेनेजुएला को और भारत रहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2020 में 40वें स्थान पर। ठीक है, शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था आर्ट ऑफ द पॉसिबल या पॉसिबल। नेक्स्ट बताइए, जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के लिए अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया था। तो हम सभी जान रहे हैं कि म्यांमार जो है वह अस्थायी रोहिंग्या समुदाय के मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रोहिंग्या समुदाय के मुसलमान म्यांमार से परेशान है, दोनों एक दूसरे से परेशान है। तो इन्हीं की सुरक्षा के लिए अस्थायी आदेश दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जनवरी 2020 में म्यांमार को। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। 22 जनवरी 2020 को UN-AIDS उच्च स्तरीय गोल मेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो UN-AIDS उच्च स्तरीय गोल मेज कार्यक्रम को 22 जनवरी 2020 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला बताइए, जनवरी 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन सा है। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर भारत है, स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान है 72वां। ठीक है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा। ठीक है, जो कि जनवरी 2020 में जारी की गई। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर जापान रहा और भारत का स्थान रहा 84 यानी कि 84वां। नेक्स्ट, 9 से 10 जनवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी के बीच में आदिस अबाबा इथियोपिया में आयोजित हुआ था, इथियोपिया के आदिस अबाबा में। ठीक है, नेक्स्ट, 20 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 1T.org प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो वन फॉर एक का एक ही होता है, टी का मतलब ट्री है, .org। ठीक है, लक्ष्य क्या है इस प्लेटफॉर्म का। तो वैश्विक स्तर पर 1 खरब पेड़ों का संरक्षण करना, 1 ट्रिलियन .org। ठीक है, जिसे
विश्व आर्थिक मंच फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया गया अपनी 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान, जो कि स्विट्जरलैंड दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। ठीक है, 20 से 24 जनवरी 2020 के मध्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की। देखिए ऊपर बात हुई ना, तो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अपने 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 20 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में की गई। ठीक है, इसके लिए बाकायदा वेबसाइट भी 1t.org प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में यूनिवर्सिटी मैरीटाइम एडवाइजरी सर्विसेज और एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट है? यूनिवर्सिटी मैरीटाइम एडवाइजरी सर्विसेज और एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन। ठीक, तो क्या पूछा जा रहा है? जनवरी 2020 में यूनिवर्सिटी मैरीटाइम एडवाइजरी सर्विसेज और एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग क्षेत्र में वर्ष 2050 तक पूरी तरीके से डीकार्बोनाइज करने के लिए कुल कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी? तो भैया शिपिंग क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए 2050 तक 1.49 से लेकर के 1.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा जाए कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2020 को चीन ने किस कैरियर रॉकेट से नई संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो चीन का यह रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3B। याद रखिए, लॉन्ग मार्च के नाम से जो रॉकेट है वह चीन के हैं। ठीक है, चलिए इसके द्वारा चीन द्वारा जो है एक नया एक्सपेरिमेंटल उपग्रह लॉन्च किया गया था कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ पर होर्मुज शांति पहल में भाग लिया? तो भारत द्वारा तेहरान ईरान, ठीक, ईरान के तेहरान में होर्मुज शांति पहल में भाग लिया गया था। देखिए, अमेरिका ईरान के मध्य उत्पन्न तनाव के मद्देनज़र इस शांति पहल का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था होर्मुज शांति पहल, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? तो 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में किया जाएगा वर्ष 2022 में। चलिए आगे बात करते हैं। नीचे का पेज एरर है, कोई बात नहीं। दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के मध्य मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं, तूफान, बाढ़, गर्मी आज से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन रहा? तो 1999 से 2018 के मध्य जो है मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश रहे जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर। ऐसा जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के माध्यम से हमको पता चलता है। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का स्थान 5वां है और 2019 में भारत का स्थान था इसमें 14वां। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में 5वां और 2020 में 5वां और 2019 में भारत का स्थान 14वां था। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के तहत जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक, यह SDR है, वह HDI होगा। ठीक, तो मानव विकास सूचकांक 2019 के 189 देशों की सूची में शीर्ष पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर नाइजर है। भारत को इस वर्ष की सूची में किस स्थान पर रखा गया? तो 2019 के SDI इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां रहा और 2018 के SDI इंडेक्स में भारत का स्थान था 130वां। ठीक है, प्रथम स्थान पर 2020 में रहे नॉर्वे और अंतिम स्थान पर नाइजर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 18 से 22 नवंबर 2019 के मध्य किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, ठीक, KPCS की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो भारत द्वारा नई दिल्ली में इसकी मेज़बानी की गई थी। ठीक, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट स्कीम की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नवंबर 2019 में जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक नवंबर 2019 में जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 की 63 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को प्राप्त हुआ विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 की सूची में 59वां और 2018 की सूची में भारत का स्थान था 53वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 में 167 देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 की 167 देशों की सूची में डेनमार्क प्रथम स्थान पर था। भारत का स्थान 2019 में 101वां और 2018 में 105वां था लेगाटम समृद्धि सूचकांक के। ठीक है,
नेक्स्ट बताइए 19 दिसंबर 2019 को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष 3 सेलिब्रिटी कौन थे? तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट की 2019 की सूची में प्रथम 3 स्थान पर थे विराट कोहली, अक्षय कुमार और सलमान खान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 18 दिसंबर 2019 को दूसरी यूएस इंडिया मंत्रिस्तरीय वार्ता यानी कि 2+2 वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो इंडिया और यूएस 2+2 वार्ता वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 दिसंबर 1900 कह रहा हूँ 18 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ आयोजित हुआ था? तो भैया पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई थी? तो 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य नाटो के सदस्य देशों की बैठक हुई लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 16 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में ठीक तो 153 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स की सूची में भारत का स्थान है 112वां 2020 में। ठीक है, शीर्ष स्थान पर आयरलैंड रहा और न्यूनतम स्थान मिला यमन को जो कि 153वें स्थान पर रहा। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। तो भैया वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, और यह रिपोर्ट जारी की गई 16 दिसंबर 2020 को। अब एक सेकंड रुकिए, इस पेज को थोड़ा सही कर लूँ। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप की बात हो गई, भारत का स्थान 112वां है। ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर 2019 में WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण रहित यानी कि अनवैक्सीनेटेड शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो खसरा के अनवैक्सीनेटेड देश हैं शीर्ष रूप से नाइजीरिया, भारत और पाकिस्तान। पहले पे नाइजीरिया, दूसरे पे भारत और तीसरे पे पाकिस्तान है जहाँ पर खसरा का टीकाकरण नहीं हुआ है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 57 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ 9। 2019 में भारत का स्थान था 11वां। स्वीडन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर और सबसे निचले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, कुल देश कितने हैं? तो 57। नेक्स्ट 6 नवंबर 2019 को दक्षिण एशियाई देशों की सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की 15वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो एशियाई देशों के सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की 15वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई ढाका बांग्लादेश में 6 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो द्विवार्षिक कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर की बैठक जो है 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। नेक्स्ट नवंबर 2019 में 6वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2019 कहाँ आयोजित हुई थी? तो G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2019 टोक्यो जापान में आयोजित हुई थी नवंबर 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट अक्टूबर 2019 में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 167 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भैया महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 के 167 देशों की सूची में भारत को मिला 133वां स्थान और शीर्ष स्थान पर रहा इसमें नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट बताइए, अक्टूबर काफ़ी विवादित था तो आपको याद रखना है। वैसे G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? ग्रुप ऑफ 7 इन्हें बोला जाता है, G7 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो G7 में शामिल देश हैं USA, जापान, 7 देश होंगे ना ग्रुप ऑफ 7, USA, जापान, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा। ठीक है, USA, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा, यह जो है 7 देश शामिल हैं G7 में। ठीक है, और G7 के आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे
वैसे G7 का मुख्यालय कहाँ है बताइए ज़रा आप लोग? कहीं नहीं है, ठीक है। अक्टूबर 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में भारत का 10वां स्थान है। इस संदर्भ में शीर्ष 5 देश कौन है? तो भैया इस संदर्भ में शीर्ष 5 देश हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे में बताया गया कि प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में भारत का स्थान विश्व में 10वां है। नेक्स्ट बताइए, 1 से 2 नवंबर 2019 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक 2019 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो एससीओ संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक 1 से 2 नवंबर 2019 के मध्य ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। एससीओ के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं यह बताइए आप लोग। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2019 को 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 3 नवंबर 2019 को 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर 2019 को चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री डायलॉग या फिर संवाद कहाँ आयोजित हुआ था? तो 20 नवंबर 2019 को चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री संवाद सिंगापुर में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2019 को बैंकॉक में किस सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया था? तो 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बैंकॉक में सवास्दी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया गया था, ठीक है। नाम याद रखिए, सवास्दी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम 2 नवंबर 2019। चलिए नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि नवंबर 2019 में अपने थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कवि के थाई अनुवादित ग्रंथ तिरुक्कुलर का विमोचन किया था? तो तिरुक्कुलर किसका ग्रंथ है बताइए? हिस्ट्री का प्रश्न है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कशन में यह बताया भी गया है। तो यह जो है कवि तिरुवल्लुवर का ग्रंथ है, ठीक है। क्या नाम है? तिरुक्कुलर। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे। भारत के राष्ट्रपति की यह पहली फिलीपींस यात्रा है। इनमें से पूर्व कौन भारतीय राष्ट्रपति फिलीपींस की यात्रा पर गए थे? तो राष्ट्रपति कोविंदनाथ से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिलीपींस की यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था ब्रिक्स अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अक्टूबर 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है? विश्व बैंक, ठीक है। तो इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ 63वां, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। न्यूजीलैंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बताइए, अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2019 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 102, ठीक। शीर्ष देश कौन सा रहा? शीर्ष देश रहा बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में किस देश द्वारा महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई? तो महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति सऊदी अरब द्वारा प्रदान कर दी गई, ठीक है, अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट बताइए, भारत फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन, ठीक है, भारत फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 से 18 अक्टूबर 2019 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ फ्रांस की लियोन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व का पहला स्नातक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। इसका नाम क्या होगा? तो भैया जो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व का पहला आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, उसका नाम होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि सितंबर 2019 में रूस द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस समझौते को स्वीकार किया गया? तो सितंबर 2019 में रूस द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते को स्वीकार किया, जो कि 2015 में ही किया गया था। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा या प्रवासी वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक डायस्पोरा वाला देश है भारत। यह बताता है द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 की रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 25 सितंबर 2019 को 90वें भारत चीन वित्तीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 25 सितंबर 2019 को 90वें भारत चीन वित्तीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। थोड़ा इंपॉर्टेंट है भारत चीन विवाद को लेकर के, ठीक है। भारत चीन संबंधी थोड़े विवादित हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रहिए आप लोग, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न मिल जाए। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में मीडिया निगरानी करने वाली संस्था कमेटी टू द प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ
द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले देश हैं इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? कमेटी टू द प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, CPJ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हाल ही में लैंसेट जर्नल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक मलेरिया मामले 2017 में मलेरिया से संबंधित मामलों में भारत का चौथा स्थान है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष पर देश है नाइजीरिया। ठीक है, नाम जान लीजिए और जनरल जान लीजिए। लैंसेट जनरल है, यह काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा था। कोविड-19 की एक दवा है। ठीक है, कौन सी दवा है वह आप बताइए? हालांकि कोविड-19 की नहीं, लेकिन कोविड-19 कोरोना मरीजों को दवा दी जाती है। ठीक है, क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन के परिणामों को लेकर के यह पत्रिका विवादों में आई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। लैंसेट जनरल इसका नाम है, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी वैश्विक मलेरिया मामले 2017। इसमें जो है मलेरिया से संक्रमित लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा था और इस रिपोर्ट के ही अनुसार नाइजीरिया का स्थान है पहला। नेक्स्ट बताइए, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 की 140 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 की 140 देशों की सूची में भारत का स्थान है 34वां और शीर्ष स्थान पर है इस देश स्पेन। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सितंबर 2019 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया? तो सितंबर 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया गया वियतनाम ने या वियतनाम में। नेक्स्ट, 9 से 12 सितंबर 2019 के मध्य 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9 से 12 सितंबर 2019 के मध्य 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सितंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक नए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA 1967, ठीक है, कब पारित हुआ था? तो 1967 में पारित हुआ था। पूरा नाम क्या है UAPA का? गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। ठीक है, यह एक आतंकवाद निरोधक अधिनियम है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि UAPA 1967 में कितने आतंकवादियों को शामिल किया गया? तो UAPA में लेटेस्ट में 4 आतंकवादियों को शामिल किया गया। उनके नाम है मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, दाऊद इब्राहिम, जाकिर उर रहमान लखवी। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं शामिल किया गया था, सितंबर 2019 में शामिल किया गया था। देखिए, मतलब विश्व समुदाय से हम डिमांड तो की जाती है, लेकिन हम जो है उसको शामिल करने में हमेशा देरी करते हैं। नेक्स्ट बताइए, फोर्ब्स द्वारा अगस्त 2019 में जारी विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची 2019 में शीर्ष स्थान पर हैं अमेरिकी अभिनेत्री मॉडल गायिका स्कारलेट जोहानसन। ठीक है, $56 मिलियन की कमाई है इनकी। चलिए अगला बताइए, 8 सितंबर 2019 को 7वीं RCEP मंत्री स्तरीय बैठक 7th RCEP मिनिस्ट्रियल बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो 7th RCEP बैठक का आयोजन किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 से 2 सितंबर 2019 के मध्य चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भैया 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट 2019 का आयोजन मालदीव के माले में 1 से 2 सितंबर 2019 के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगस्त 2019 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने देश की राजधानी बोर्नियो द्वीप के किस प्रांत में स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की? तो इंडोनेशिया की राजधानी अब बोर्नियो द्वीप के कालीमंतन प्रांत में स्थानांतरित कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगस्त 2019 में द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2019 किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2019 में टोक्यो जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत के भी 2 शहर शामिल हुए, जिसमें मुंबई को 46वां स्थान मिला है और दिल्ली को 52वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगस्त 2019 में वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क यानी कि ट्रैफिक, पेन ले लूँ, अगस्त 2019 में वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क यानी ट्रैफिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2018 के मध्य किस देश से सर्वाधिक बाघ अवशेष प्राप्त हुए? तो ट्रैफिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2018 के मध्य सर्वाधिक बाघों के अवशेष भारत से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बताइए, अगस्त 2019 में किस देश ने चीन को मुद्रा हेरफेर करने वाले देश के रूप में चिन्हित किया? चीन वैसे मुद्रा का हेरफेर करता भी, अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है। ठीक है, इसे मुद्रा का अवमूल्यन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस मुद्रा के हेरफेर करने वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है,
वैसे भी अमेरिका आजकल हाथ धो के चीन के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। नेक्स्ट बताइए, फोर्ब्स द्वारा जारी अगस्त 2019 में विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची 2019 में शामिल एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार। साल में सबसे ज़्यादा पिक्चर भी इन्हीं की आती है कि नहीं। शीर्ष स्थान पर अमेरिकी अभिनेता है ड्वेन, पूरा नाम देखते हैं, ड्वेन जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में इतने लोग यानी कि भाषा निर्देशिका इसको बोलते हैं, इतने लोग को भाषा निर्देशिका बोलते हैं, जानते रहिए। इसके द्वारा जारी एक सूची के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जीवित स्वदेशी भाषाएं किस देश की हैं? तो भैया वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जीवित भाषाएं पापुआ न्यू गिनी की हैं, वहाँ पर 840 शीर्ष भाषाएं हैं अभी तक स्वदेशी और जीवित रूप में, मतलब उनका प्रयोग अभी भी किया जाता है। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर रहा, 447वें स्थान पर है। घाट घाट पर पानी बदले घाट घाट पर भाषा, तो वहाँ का तो हमको लग रहा है घाट घाट पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, अपने हाथ कम से कम घाट घाट बदलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाला पहला आइसलैंड ग्लेशियर कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाला पहला आइसलैंड है ओकजोकुल, ठीक, ओकजोकुल नाम इंग्लिश में भी देखते रहिएगा आप लोग। पूछा जा रहा है कि 16 अगस्त 2019 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो 16 अगस्त 2019 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं बैठक आयोजित हुई थी साओ पाउलो, ब्राज़ील में, ठीक है। 6वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? नेक्स्ट, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2019 के अनुसार छात्रों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतर शहर कौन सा है? तो छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार, ठीक, रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत के इसमें 4 शहर शामिल है, जिसमें पहले स्थान पर बेंगलुरु है, 81वां स्थान मिला इसे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2019 में। मुंबई को 85वां स्थान, दिल्ली को 113वां और चेन्नई को 115वां स्थान मिला है। नेक्स्ट बताइए, 24 से 26 अगस्त 2019 के मध्य 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 45वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ बियारिज, फ्रांस में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे हम आर्थिक परिदृश्य, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, ठीक है। कायदे से तो हमको 2 लेक्चर एक साथ करना था 2 चैप्टर को, लेकिन चूंकि इसमें इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि अगला इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना, वैज्ञानिक परिदृश्य, उन दोनों को एक साथ देखने के बाद हमारा जो है चर्चित व्यक्तियों वाला चैप्टर आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो उसको जो है हम एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए या सिंगल लेक्चर बनाने के लिए अलग से डिस्कस करेंगे। इस वजह से यह लेक्चर है हम यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आर्थिक परिदृश्य और वैज्ञानिक परिदृश्य दोनों को एक साथ देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए भाई, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। चलिए, थैंक यू।